जय हिंद दोस्तों। तो आपने अक्सर कांग्रेस के कई सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जब भी भारत कोई हमला करता है पाकिस्तान पे तो उसके सबूत चाहिए, हमको वीडियो दिखाइए उनकी, क्या प्रूफ हैं, एयर स्ट्राइक करी थी, क्या हुआ उसका। तो कांग्रेस क्या है कि शुरू से ही भारत की आर्मी जो है, जवान जो हैं उनके पक्ष में कभी नहीं रही। मैं बताता हूँ कैसे। 1971 में दिसंबर में 13 दिनों तक युद्ध चला था पाकिस्तान से भारत का। उस युद्ध का असर ये हुआ कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में मार दिया गया, एक तो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। उसका परिणाम ये हुआ कि 93,000 सैनिक भारत ने पाकिस्तान के बंदी बना लिए थे। तो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार क्या हुआ कि इन लोगों को, जितने भी 93,000 सैनिक थे, 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक उनको कैंपों में रखा गया, सुरक्षित रखा और बाकायदा खाना खिलाया, सब खिलाया पिलाया, सब ठीक है, सुरक्षित महसूस करवाया। और फिर 1972 में शिमला समझौते के अकॉर्डिंग उनके 93,000 सैनिक सही सलामत सुरक्षित बिना किसी कड़ी शर्त के वापस कर दिए गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब चलो ठीक है, जब आत्मसमर्पण किया उन लोगों ने तो क्या नाम था उनका, AK नियाजी जो थे, उनने दस्तखत किए उस पर। JS अरोड़ा जी भी थे भारत की तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी तरफ से AK नियाजी थे। हुआ ये दोस्तों कि अगर इंदिरा गांधी चाहती तो जो 54 सैनिक हमारे देश के उनने बंदी बनाए थे, तो 93,000 को जब छोड़ती, जब हमारे 54 वापस आ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बोला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शायद उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि नहीं हमने कोई सैनिक नहीं रखे। और है ना, कई सारे न्यूज़, कई सारे बड़े बड़े अखबार इस बात का दावा करते रहे कि ना देखो उनके डिटेंशन सेंटर में डले हुए हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर। इनने बिना किसी शर्त के हमारे देश के 54 सैनिक, बराबर 54 सैनिकों को उनका ध्यान नहीं रखा। इनने बिना उनको यहाँ लाए हुए 93,000 सिपाही उनके वापस छोड़ दिए इन लोगों ने। यह है कांग्रेस। अब सुनो आप, 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में घुस के आए, 80-90% शायद हिंदू थे उस समय। बहुत अच्छी बात है, आ गए हिंदुस्तान में, स्वागत है आपका। लेकिन इस युद्ध के परिणाम ये हुआ कि हज़ारों की संख्या में तो हिंदू मारे गए, हज़ारों की संख्या में मारे गए।